जैसे कि दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें एक और मौका दिया उसके वचन को समझने और जानने के लिए। तो आज हम क्या विषय पर चर्चा करेंगे? वो परमेश्वर की ओर से हम आज्ञाओं को जब देखते हैं और वचन में देखते हैं तो बहुत सारी चेतावनी हम देखते हैं। जो प्रभु का वचन हमें बताता है कि अंत के दिनों में ये सब होगा, ये सारी बातें होंगी, ये चिन्ह होंगे और हमें किससे सावधान रहना चाहिए। तो हम और बातों पर बहुत सारी बातों पर हम ध्यान देते हैं कि अंत के वक़्त की क्या-क्या बातें हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो आपके और मेरे हाथ में है, वो क्या है? देखिए बाकी की बातें तो है कि युद्ध होंगे, महामारियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, ये सब होंगे। वो बड़ी-बड़ी बातें हैं जो हमें दिखाई देती है, लेकिन ये हमारे जीवन की बात है और ये छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है आत्मिक रीति से। वो क्या बात है? वो बात ये है, क्या यीशु मसीह आपको मुझे समझाना चाह रहे हैं? देखेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 12 से 13 वचन। यहाँ लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस वचन में ही जब हम शुरू में देखते हैं तो बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि ये सब होगा, ये सब होगा और हमें किन-किन बातों से चौकस रहना है। वो आप और मैं जानते हैं, बाकी की सब बातें भी वचन और भी जगह बता रहा है, वो सब हम जानते हैं। लेकिन हम इस पे गौर नहीं कर रहे कि वचन कह रहा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे विश्वासी लोगों का भी प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर के लिए जो एक जलन थी, एक खुशी थी, एक उत्साह था, गर्मजोशी थी, वो ठंडा पड़ जाएगा। और बहुत सत्य बात है, आज आप और मैं भी अपने करीब देख रहे हैं कि अब जब हम परेशानी में होते हैं, निराशा में होते हैं, दुःख में होते हैं, आँसू में, पीड़ा में होते हैं, तो कई बार सवाल पूछने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, शैतान का काम हमारी बुद्धि में होने लगता है और हम सोचते लगते हैं कि परमेश्वर सचमुच में है भी या नहीं? इतना सब कुछ हो रहा है, कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर? तो वचन ही उस बात को सब कुछ हमें समझा रहा है। प्रभु वहीं पर है, वो हमें नहीं छोड़ता है, उसका प्यार एक सा है, हमेशा वैसा ही है, ना बदलने वाला है। लेकिन ये क्या बातें हैं, क्यों हमारा प्रेम ठंडा पड़ रहा है प्रभु के लिए? क्या चेतावनी दे रहा है? क्योंकि ये अनिवार्य है, अधर्म के बढ़ने से, वचन बता रहा है, अधर्म के बढ़ने से। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम ये बात कह रहे हैं तो ये विश्वासियों के लिए की जा रही है कि उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अविश्वासियों के लिए नहीं, क्योंकि उनका तो प्रेम ही नहीं है, जो विश्वास ही नहीं करता, प्रेम ही नहीं करता, उसके लिए नहीं ये बात कही। ये बात विश्वासियों के लिए कही हुई है कि हम अपना वो प्रभु से जो प्रेम था, जो संबंध था, वो उत्साह जो था वो कम ना होने दें, वो प्रेम कम ना होने दें, वो ठंडा ना होने दें, ये चेतावनी दे रहा है वचन हमें। और जैसे कि अभी हमने देखा कि कह रहा है अधर्म के बढ़ने से होगा और अंत के दिनों में होगा। तो ये बात एक खास ये भी बात है कि आप और मैं सब जानते हैं कि दिन-ब-दिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, अंत की समय में हम चलते जा रहे हैं, तो वास्तव में अधर्म बढ़ता जा रहा है, वास्तव में। सब जानते हैं। खुद हम चेक करें, अब से 50 साल पहले जिस बात को घृणित पाप समझा जाता था, अब वो रोज़मर्रा की बात है। पहले कोई घृणित घटना, कोई पाप, कोई दुष्कर्म बहुत ही कम कभी दिखता था तो वो चर्चा का विषय बन जाता था, ऐसा हो गया। लेकिन आज जब भी हम न्यूज़ देखें, फ़ोन देखें, सोशल मीडिया देखें, कोई भी ऐप देखें, कोई भी जगह से आप सुनो, नहीं भी देखो तो भी आप इधर-उधर आस-पास सब जगह देख रहे हैं। रोज़ नए-नए, नए-नए गुनाहों की बात इतनी ज़्यादा कि हर तरफ एक सी अब वो एक ऐसी बात हो गई जैसे कोई नई बात है ही नहीं। बड़े-बड़े घृणित काम हो रहे हैं और आप और हमको मालूम, हम सोचते हैं तो रोज़ की बात है, अब तो होता ही रहता है, इसमें कौन-सी नई बात है? क्योंकि अधर्म बढ़ गया है। और जब अधर्म बढ़ गया है, धीरे-धीरे आप और हम सोचने लगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसने भी किया था, उसने भी किया था, ऐसा तो होता रहता है, थोड़ा बहुत हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसा चलता रहता है। उन अधर्म को हम धीरे-धीरे सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी के हिस्सा बन गए, ये अधर्म है ही नहीं। छोटी-छोटी बातों में झूठ बोलना, थोड़ा-सा व्यभिचार कर लेना, थोड़ा-सा शराब सिगरेट पी लेना, कोई भी अपवित्र चीज़ मतलब करना, जो हमें प्रभु से दूर करती है। और प्रभु हमें बता रहा है, तैयार कर रहा है, वचन में से वो आज आपसे मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, परमेश्वर।
ये तो आपकी और हमारी सोच है इंसान की कि अब कोई बात नहीं, कॉमन है, चल रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी बात तो पाप समझी जाती है, लेकिन छोटी बातों को हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया है। कई बातों के लिए तो हम सोचते हैं अब दुनिया का चलन है, कानून भी बन गए हैं तो कोई बात नहीं है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन बाइबल हमारा संविधान है, विश्वासी का कानून है, जो हमें कुछ चरित्र की बात, नैतिकता की बात, हमें शुद्ध रखने की बातें बताती है। और परमेश्वर चाह रहा है कि हम तैयार रहें। आखिरी समय में जब बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ने लगे, हमारा भी आपका भी, या अगर हमारा आपका नहीं तो आपके आसपास का, आपके परिवारजनों का, आपके मित्रों का, आपके साथियों का, किसी का भी, उस वक्त वचन आपसे मुझसे क्या कह रहा है, क्या बता रहा है? देखिए, रोमियो 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वचन यहाँ हमसे साफ साफ बता रहा है कि संसार के सदृश नहीं हो। बहुत ही स्पष्ट बात है। ऐसा नहीं कह रहा संसार में हम सबसे मेल जोल ना रखें, उनकी सहायता ना करें, उनसे प्रेम ना करें, या हम सोचे हम श्रेष्ठ हैं वो कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत सबके लिए है, बेपनाह मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है, मुफ्त है, सबके लिए है। उसकी सारी ब्लेसिंग, सारी आत्मिक आशीषें, जितनी भी योजनाएं हैं, उद्धार की योजना, वो सबके लिए है। जो भी उसके सम्मुख आएंगे, जितने भी मसीह के पास आते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं, मसीह के प्यार को चख सकते हैं। वचन बार बार कहता है, चख के देखो, परख के देखो। संसार से हम प्रेम रखें और उन्हें संभाले, उनके साथ रहें, शामिल रहें सहायता में। लेकिन संसार के सदृश ने होने का मतलब ये है कि जो संसार में चली हुई बातें हैं और जो सबको लग रही है कि ये रोजमर्रा की बातें, थोड़े बहुत छोटे छोटे पाप भी, गुनाह भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर लग रहा है तो वचन हमें सतर्क कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह अति पवित्र है, अति पवित्र। और वो आपको और मुझे भी कह रहा है कि हम उसके कलीसिया जो हैं, उन्हें हमें निष्कलंक कलीसिया बन के रहना है, जिसमें न दाग, न धब्बा, न झुर्री, न कोई ऐप पाया जाए। वैसे बन के रहने को कह रहा है, अति पवित्र, क्योंकि परमेश्वर है और उसके राज्य में थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत वो, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं। अगर हम उसके जैसे बनना चाह रहे हैं तो संसार के सदृश हम अगर बने तो उसके जैसे नहीं बनेंगे। ये चुनाव है हमारे सामने, या तो संसार के जैसे बन जाओ, या जिसके आप फॉलोवर हो, मसीह के पीछे चलने वाले मसीही, क्राइस्ट के पीछे चलने वाले क्रिश्चियन, बिलीवर। किसके बिलीवर हैं? जिसके जैसे ही हम अगर नहीं है तो फिर किस प्रकार की हम बिलीवर? इसलिए वचन हमें सतर्क कर रहा है कि हम, बार बार कह रहा है यीशु मसीह जैसे हो जाओ, उसके स्वभाव में हो जाओ, उसको पहन लो, यानी अब हम वो रहे ही नहीं। बुद्धि के नए हो जाने से कह रहा है, और वो बात बार बार कह रहा है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई, सब कुछ नई हो गई। और जानते हैं कि वचन जब हमें इस बात को बता रहा है तो हम उसको समझें गहरे अर्थों में। पवित्र आत्मा हमें समझाएगा कि आज वचन आपसे मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, जो कह रहा है कि बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध, मतलब सिद्ध मतलब परफेक्ट, कामिल, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, जो परफेक्ट है, वो सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी जब चाल चलन में उसके जैसे हो गए, उसके अनुसार बुद्धि से नए बन गए, सब कुछ, हर बात जब हमारी नई हो गई, जो मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई, हर एक बात नई हो गई है। और उसकी सिद्ध इच्छा में हम बढ़ते चले जाएं। और इसके बाद एक और, इसी बात से संबंधित बात में एक और वचन में हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
संसार से प्रेम रखने का मतलब फिर से वही बात है, ऐसा बात नहीं है। इसको हम ये ना समझे कि संसार में जो हमारे लोग हैं या हमारा घर है, द्वार है, वो सब बातें उनसे हम प्रेम नहीं रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रेम से भरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम वही मसीह प्रेम सब जगह बांटें, फैलाते रहें, सबसे प्रेम करें, सबके लिए प्रार्थना करें। वो मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल तो कह ही रही है कि तुम अंधेरे में रोशनी की तरह, चिराग की तरह जलते रहो, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखें तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। लेकिन यहाँ मतलब ये है, संसारिक बातों से प्रेम ना रखें, आत्मिक बातों से प्रेम रखें। किस बात को प्राथमिकता दे, ये बात है, आपके और मेरे चुनाव की बात है कि आज जो संसारिक बातें हैं, वो जो बोझ है, वो जो प्रेम है, वो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उससे हमें प्रेम इतना अधिक हो गया, इतना अधिक हो गया कि परमेश्वर के लिए प्रेम पता नहीं वो मन में दबा हुआ है, उसके लिए समय ही नहीं है, समय नहीं है, इच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा है करने का। बहुत सारे युवाओं को, बहुत दुखद बात है, हम सुनते हैं करना तो हम चाहते हैं, हमारा मन नहीं करता, हमारा मन नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं करता मन? क्योंकि ये प्रेम जो है वो संसार से अधिक हो गया। मित्रों के साथ चैटिंग में, फोन के साथ, तरह तरह के एप्स में, अपने शौक में, अपने टीवी में, अपने फैशन में, अपनी पार्टीज में, अलग अलग, यानी कि कुछ भी हो सकता है। वो प्रेम इतना अधिक हो गया कि उसने मसीह के प्रेम का स्थान ले लिया, पहला स्थान ले लिया। वो बात कही जा रही है यहाँ पर कि कौन से संसार की वस्तु का अगर तुम प्रेम रखते हो तो पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि सबसे पहला स्थान जो परमेश्वर का है, वो यदि कोई और बात लेने लगे, तब आप सतर्क हो जाए। वचन इस बात को बता रहा है और आगे बताते हैं याकूब 4 और उसके चौथे में ही, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। व्यभिचारिणियों, डांट लगा रहा है वचन। देखिए, वचन कई बार हमें बहुत स्पष्ट और कड़े शब्द में डांट भी लगाता है, क्योंकि वचन ऐसा नहीं है कि कोई भी पिता माता अपने बच्चे को सिर्फ अच्छा अच्छा दे और उसकी गलती पे ताड़ना ना दे, या उसको डिसिप्लिन ना सिखाए, या उसको ये ज्ञान ना कराए कि क्या सही है क्या गलत है, और वो डिसीजन लेने के खुद के योग्य ना बनाए। कोई भी नहीं है माता पिता, सब जानते हैं हम। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें सब कुछ अच्छा दे रहा है, बेइंतहा प्यार कर रहा है, बेशर्त का प्यार कर रहा है, और प्राण तक दे दी है, वो मोहब्बत जो हो ही नहीं सकती। तो वो पिता क्यों नहीं चाहेगा कि आप और मैं अपने बुरे मार्गों से फिरें? वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो हमें करेक्शन भी दे? वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो हमें ताड़ना भी दे और डांट भी लगाए, जैसे पिता उस पुत्र को जिसे अधिक चाहता है? वचन हमें इस बात को बताता है। तो यहाँ कह रहा है कि व्यभिचारिणी तुम्हें डांट रहा है कि यदि, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी तो परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, क्योंकि प्रभु पवित्र है और आप अपवित्रता से प्रेम करेंगे तो पवित्रता और अपवित्रता दोनों एक अलग अलग चीज है। एक से मित्रता, दूसरे से बैर रखना ही है। यदि आप प्रभु की पवित्रता में चलेंगे तो अपवित्र चीजों से आप बैर रखेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज हम दुनिया के प्रेम में और छोटे छोटे पापों में, और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ही तो किया। शुरुआत हर पाप की ऐसे ही होती है, हर एक गुनाह की थोड़ा सा थोड़ा सा, क्योंकि जन्म से कोई गुनहगार नहीं पैदा हुआ होता। वो तो है कि इंसान का फितरत ऐसी है कि वो गुनाह में पड़ जाता है, लेकिन जन्म से हर बच्चा मासूम होता है, भोला भाला होता है। बाद में धीरे 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 जाके वो पापों में पड़ने लगता है, बुरी संगति से, बुरी मित्रता से। किस साथ में रहता है वो? अच्छी संगति में। अच्छे, लेकिन वचन बताती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वचन बता रहा है हमें इन सब बातों को, सतर्क कर रहा है बार बार कि हम किसकी संगति में हैं। वचन क्या कह रहा है? जैसे लोहा लोहे को शार्प करता है, वैसे ही विश्वासी की संगति एक दूसरे को उठाए उठाए चलती है, एक दूसरे को संभाले हुए चलती है, एक दूसरे को मजबूत बना के चलती है।
और डांट भी देते हैं ऐसे बातों में, वचन में, कि जो संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो आज एक वक्त हम जरा स्वयं को चेक करें। वचन चाहता है हमसे, ताड़ना दे रहा है और हमें बता रहा है कि आज हम अपने आप को चेक करें, जांच लें कि मैं किसका मित्र हूँ। सोच के देखें, अगर हम कोई हमारा मित्र आने वाला है, हम प्लान बनाएं आज का दिन हमें उस मित्र के साथ बिताना है, तो आप सब कुछ योजना बनाते हो, कोई पार्टी करते हैं, बर्थडे करते हैं, कोई भी और फंक्शन करते हैं, दोस्तों के साथ जब हम समय बिताना चाहते हैं तो पूरी सोचते हैं आज क्या क्या करेंगे। यहाँ खाना खाएंगे, ऐसा वाला खाना खाएंगे, ये होगा उस खाने में, ये वाला मैं कपड़ा पहनूंगा, ऐसे मैं तैयार होऊंगा, ये पिक्चर देखूंगा या मैं ये टीवी देखूंगा, मैं जो भी एक्टिविटी आप सोचते हैं। लेकिन अगर मित्र वो यीशु मसीह है और एक निश्चित वक्त बताया जाए यीशु मसीह आने वाला है आपसे मिलने के लिए, एक दिन आप उसके साथ स्पेंड करें, आप क्या करेंगे? जब हम ये सोचेंगे हमारी दिनचर्या ही बदल जाएगी। जो उसके प्रेमी हैं, जो वास्तव में उसके रास्ते पे चलते हैं, जो वास्तव में उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, वो तो आनंदित होंगे क्योंकि वो तैयार है। लेकिन कहीं अगर हम तैयार नहीं और आप कहने लगे ऐसे कैसे अचानक से यीशु मसीह इस दिन आने वाला है, मैं तो तैयार नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता, तब आप वही सूची उन्हीं स्थानों पे, उसी पार्टी में, उसी पिक्चर में, वही ड्रेस में क्या जाना चाहोगे यीशु मसीह के साथ? नहीं, नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे ये तो उसके स्तर की बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह अति पवित्र, मैं उसके साथ ऐसे कैसे जा सकता हूँ? ये चीजें जो मसीह को पसंद नहीं है मैं कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? तो ये हम अपनी संसारिक बुद्धि से सोच रहे हैं इतनी बार। अगर आत्मिक बुद्धि से सोचें और वचन के अनुसार हम सब सोचने लगे, जब हमारी बुद्धि के नए हो जाने की जो बात है, जब पवित्र आत्मा हमको बताएगा और आप वचन में देखोगे तो बार क्या कह रहा है, यीशु मसीह हमेशा हर वक्त साथ ही है और उसका पवित्र आत्मा साथ ही है। और वचन क्या कहता है, मैं देख तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा स्वर सुन के खोलेगा मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ। वो आपकी संगति चाहता है, वो आपकी सब बातों को जानता है। वचन कहता है तेरा उठना और बैठना मैं जानता हूँ और तेरे विचारों को दूर ही से पहचान लेता हूँ। वो प्रभु आपके विचार भी, बोले भी नहीं जो, वो भी दूर से पहचान लेता है प्रभु। तो हम उससे क्या छिपाना चाहते हैं? हम उसके लिए दिनचर्या दूसरी सोच रहे हैं, दूसरे मित्रों के लिए हम दूसरी सोच रहे हैं। दोहरा व्यक्तित्व। आज भी वक्त है, जो प्रभु कह रहा है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, विश्वासियों के लिए जो कह रहा है, तो आपको सतर्क कर रहा है कि हम सतर्क रहें झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी शिक्षाओं से, झूठे मित्रों से, झूठे अपने ही लाइफ स्टाइल से। सबसे पहले जिस झूठ में हम जी रहे, आप और मैं, हर एक विश्वासी तो हैं, प्रभु से प्रेम करते, लेकिन सोचते हैं बस इतना काफी है। आमने सामने क्योंकि यीशु मसीह का सामना करना है आपने, चाहे वो यहाँ आए चाहे हम वहां जाएं, उसी से सामना होना है, क्योंकि जीवन देने वाला वही है, जीवन लेने वाला भी वही है। और सबसे आनंद की बात है कि प्रभु चाहता है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, यहाँ भी और वहां भी। इसके बाद देखिए, एक और बात से हमें बार बार सतर्क कर रहा है वचन, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखिए कितनी अजीब बात कह रहा है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से। वचन साफ साफ बता रहा है। आप तो और में सोचेंगे ऐसा कैसे? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। दुष्ट आत्मा शिक्षा भी देती है। दुष्ट आत्मा, शैतानी बातें सिर्फ उतनी बात नहीं है कि कोई भयानक चीज है जितना हम सोच रहे हैं, कोई भूत प्रेत है या दुष्ट आत्मा या सताएगी या बीमार करेगी या कोई जादू टोना टोटका हो जाएगा, उतनी ही बात नहीं है। भरमाएंगे, शिक्षा भी देंगे, झूठी शिक्षा, झूठे चमत्कार भी करेंगे, ताकि हो सके तो विश्वासी को भी बहका दें, ताकि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दें। तो ये सारी बातें हमें कब बताई गई हैं? देखिए,
लगभग 2000 साल से ऊपर बात हो गई है इस बात को हुए हुए, जब ये सारी बातें बता रहे हैं। और आज आप और मैं कितने और करीब हैं। तो उस समय सतर्क कर रहा है लोगों को, और आज आप और हमें कितने सतर्क होने की जरूरत है, जब समय इतना और बढ़ गया, इतना और निकट आ गया, जब प्रभु का आना निकट है, जब अंत समय की बातें हैं और वो धीरे धीरे सब बातें पूरी हो रही है, जब हमें तैयार रहना है यीशु मसीह से मुलाकात के लिए, अपनी सारी बातों के लेखा जोखा के लिए। और आज यही जो दुखद पक्ष है कि बहुत सारे विश्वासी भी हट जाएंगे। जैसे अभी आप और हम कह रहे हैं कि कई बार वो कहने लगते हैं कि क्या सचमुच में प्रभु है भी या नहीं, खास तौर से अगर शोक से गुजर रहे हैं। स्वाभाविक है, इंसान है, आ जाता ख्याल, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे इसकी मृत्यु क्यों हुई, मेरी नौकरी क्यों गई, मेरे पर दुख क्यों आया, कुछ भी हो सकती है बुरी घटना, क्यों हुआ मेरे साथ, प्रभु है भी या नहीं। तो वचन हमें बता रहा है और हमें तैयार कर रहा है। देखिए यूहन्ना 10 और 10 में है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो, और वो नहीं चाहता कि कोई भी दुख में, परेशानी में, सताओं में रहे। प्रभु चाहता है यहाँ भी जीवन पाए, आशीषित जीवन पाए, और वहां भी जीवन पाए। लेकिन वचन हमें बताता है कि कई बार दुनिया में है तो जिंदगियों में बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हर किसी को आएगा, ऐसा नहीं है। वचन ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप विश्वासी हैं तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। वचन कह रहा है कि दुनिया में रहते हुए तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धैर्य रखो, धैर्य, मैंने संसार को जीत लिया है। और आज बहुत सारी मिसाल आपकी और मेरे सामने, बहुत सारी गवाहियां हमारे सामने हैं कि आज भी हम सोचते सिर्फ अय्यूब की बात है, सिर्फ अय्यूब की कहानी थी कि उसने कहा प्रभु ने दिया और लिया, उसका नाम धन्य। ऐसा नहीं है। आज भी अय्यूब के समान लोग हैं, हमने खुद देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, रोज सुने होंगे इस वक्त में जिनका क्या क्या हो गया। प्रियजनों की मृत्यु हो गई, बीमारी परेशानी में हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो गए, पर फिर भी बोल रहे हैं प्रभु का नाम धन्य है। और एक भी दिन नहीं हटे प्रभु को धन्यवाद कहने में, एक भी दिन। अपने प्रियजन की मृत्यु के भी वक्त भी, दफनाए जाने पर भी, और उससे अगले दिन भी जो प्रभु का काम शुरू किया था वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कितने आनंद की बात है, क्योंकि प्रभु की सच्चाई को जान लिए। सचमुच में सच्ची गवाही है ये, मैं आपको बिल्कुल रिसेंटली गवाही बता रही हूँ। इस प्रकार के भी काम प्रभु जीवन में करता है। लेकिन वचन हमें सतर्क करने में ये बता रहा है, ये सारे कामों के बारे में कि किन किन बातों से हम सतर्क रहें। और झूठी शिक्षाओं की बात के बाद देखिए 2 कुरिन्थियों 11 और 3 में लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मैं डरता हूँ, वचन कह रहा है, लिखने वाला लिख रहा है कि वो इस बात से भी भयभीत है कि कहीं सांप ने जैसे बहका दिया था और अपनी बातों में फंसा लिया था, वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मसीह के सम्मुख जैसे हम सीधे, भोले, साफ सुथरे, पवित्र, निष्कलंक होके चल रहे हैं, कहीं हमें कोई भ्रष्ट न कर दे बहका के अपनी मीठी मीठी बातों में। इसलिए सतर्क रहें कि हम इन सारी बातों से, जो है वो शैतान अलग अलग दांव पेच यूज कर सकता है, मित्र के जरिए से, आपके खुद के सोच के जरिए से, किसी भी पाप में, किसी भी एडिक्शन में आप फंस रहे हैं, फिर भी प्रभु चाहता है। और देखिए वचन कहता है कि कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसे यीशु मसीह क्षमा ना कर सके। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसको वो चंगा ना कर सके, क्योंकि कहते हैं उसी ने तो हमारे सब अधर्मों को उठा लिया और सब बीमारियों को, कमजोरियों को उठा लिया, सब पापों से चंगा करा। तो ही तो है जो मेरे सब गुनाहों से चंगा करता है, ऐसा वचन कहता है। कितने आनंद की बात है। तो अगर आज हमारे जीवन में छोटा सा पाप है चाहे बहुत बड़ा है, हमसे छोटी सी गलती जाने अनजाने हुई, अब हुई या बहुत पहले हुई, या बचपने में या जवानी में, या हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, या हम अनजाने में, हमको नहीं मालूम
कि ये गुनाह है, लेकिन बाद में जब वचन में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुछ भी हाल क्यों ना हो, फिर भी प्रभु चाहता है कि हम उसके जब सम्मुख आएंगे तो वो वही प्रेम, उसी प्रेम से बाहें फैला के आएगा। जैसे उस उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, कितने भी पाप करने के बाद आया, पिता वहीं बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, राहों में आंखें लगाए, बाहें फैलाए हुए, और सीने से लगा लेता है अपने बच्चे को, वारिस बना लेता है, उत्सव मनाता है उसके आने का। ऐसे ही स्वर्ग में भी उत्सव होता है एक एक आत्मा के बचाए जाने का। तो प्रभु आपसे मुझसे बेहद प्रेम करता है। अगर आज हम सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, नहीं मुझे मालूम चल रहा है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो देखिए वचन हमें बता रहा है, और भजन संहिता 119 और उसके 105 वचन में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब कदम भटकने लगे, अंधकार लगे, मालूम नहीं चले मैं अगला कदम कैसे लूं, उस वक्त ये वचन दीपक की तरह रोशनी देता है, मार्ग में उजियाला करता है। यानी कि हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए वचन दे रखा है आपको और मुझे कि हमें क्या और कैसे करना है। उसी से आगे इसी में 130वें वचन में है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग जो हैं, जिनको मालूम नहीं है, और वो बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, कहते हैं हमें मालूम नहीं था, अब देखा वचन में, अब मालूम चला। क्यों? क्योंकि वचन हमको सिखाता चलता है। ये हमारा एक नक्शा है, जिस मार्ग पे हमें चलना है, जीपीएस है हमारा, हमें स्वर्ग तक ले जाने वाला रास्ता, कहाँ पे चलना है, कहाँ से मुड़ के वापस आ जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, सब कुछ बताने की हर बात बाइबल में है। आपके और मेरे पास हमें ये बात दी गई है। क्यों करा है प्रभु ने ये सब बात, वचन में ये सब क्यों लिखा है, ऐसा जीपीएस हमें क्यों दिया है, क्यों करा है? देखिए, क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहले वचन में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। कितने आनंद की बात है कि देखो प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। बहुत ही आनंद की बात। आज लोग ये सोचते और कुड़कुड़ाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उसके पीछे उतना बड़ा हाथ है, उसके पीछे उसकी सिफारिश है, वो उसका बेटा है, वो उसका बच्चा है, वो उसका भांजा है, भतीजा है, उसकी उससे रिश्तेदारी है, वो बड़े बड़े अधिकारियों के पदाधिकारियों के नाम लेते हैं, उससे उसकी सिफारिश है। लेकिन कितने आनंद की बात है कि आप और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। ये साहस, हे अब्बा, हे पिता कहने का साहस देता है वचन हमें, और कहता है मैं तुम्हें अब से अपना उत्तराधिकारी बना लेता हूँ, अपना वारिस बना लेता हूँ। तो दुनिया का देखना और प्रभु का देखना एक सा नहीं है, विश्वासी का देखना एक अलग है, इसलिए वो आनंदित रहता है, इसलिए वो दुख में भी, निराशा में भी आशीषित रहता है और आशा लगाए रहता है, क्योंकि वचन हमें ये सारी बातें बता रहा है और हमें तैयार होने के लिए कह रहा है। इसलिए हम एक और वचन के साथ खत्म करूंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं बताई है, वो है पहला शमूएल 12 अध्याय 23 वचन। यहाँ पर लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। शमूएल क्या कह रहा है? मुझसे ये दूर हो कि मैं प्रार्थना तुम्हारे लिए करना छोड़ दूं और प्रभु के लिए पापी ठहरूं, मैं तो सीधा और अच्छा मार्ग दिखाता ही रहूंगा। यानी अपने तो अपने लिए, दूसरों के लिए भी अगर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो ये भी अधर्म है प्रभु के सम्मुख, शमूएल कह रहा है। कितने आनंद की बात। स्वयं की तो प्रार्थना है ही, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना जब हम करने लगे, ये वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने प्रियजनों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनके लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहें, जो वचन हमको सिखा रहा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, लेकिन उन बातों से कि जब हम एक दूसरे को भी प्रार्थना में उठाए रहें,
और सीधा सच्चा वचन सुनाते ही रहें। ऐसी ही एक बात और हमें सिखा रहा वचन इब्रानियों 3 और 13 में। इसमें इस प्रकार लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, यानी हम एक दूसरे को निरंतर समझाते रहें। और कितने आनंद की बात है ये, जब पता चले हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। हम किसी और के लिए कर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और वो पूरी हो रही है और हम जानते हैं। बहुत ही आनंद की बात, इससे बड़ा गिफ्ट कोई हम नहीं पा सकते कि आप कोई सिंसियर प्रेयर कर रहा है आपके लिए, मन से प्रार्थना कर रहा है आपके लिए। देखिए इब्रानियों 10 उसके 24-25 में है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। यानी जैसे जैसे हम और दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, प्रभु का आना निकट है और हम आखिरी दिनों में चल रहे हैं, तो ये और भी अधिक किया करो एक दूसरे के लिए प्रार्थना, संगति। पहला कुरिन्थियों 14 उसके 26 में है, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। अब यहाँ इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है, अभी हम जानते हैं कि हम बीमारी महामारी में है, तो आत्मिक रीति से इकट्ठा होने की बात हो रही है प्रार्थनाओं में। चाहे हम ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं, चाहे हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे हम प्रार्थना में कनेक्टेड हैं, बहुत सारे साधन हैं। आत्मा में हम एक हैं, शारीरिक रूप में एक ना होना जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम सब जानते हैं इस वक्त प्रार्थनाओं में उठाए रहें एक दूसरे को, और ये एक दूसरे के आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यानी कि हम उन जगहों से जुड़े, उन जगह शामिल हो जहां आत्मिक उन्नति हो रही है आपकी भी। ऐसा नहीं है बस अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अब खुद वहीं के वहीं। उन बातों से कोई लाभ नहीं है, वचन हमें कह रहा है, यदि हमारी स्वयं की उन्नति उसमें नहीं है। अब आखिरी बात से समाप्त करूंगी। जो लोग सोच रहे हैं कि अब प्रेम मेरा प्रभु से वाकई में ठंडा हो रहा है, तो मैं क्या करूं, बहुत छोटी सी बात है। याकूब 4 और उसके 8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते लोगों, दोगले, उनको कह रहा है अपने हाथों को पवित्र करो। प्रभु के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। मतलब क्या है, प्रभु वही है, उसका प्यार वैसा ही है, उसकी आशीष वैसी ही है, वो नहीं बदला। लेकिन हमारे हाथों को शुद्ध करना है। हमारे जो दो मन हो रखे हैं, इधर भी और उधर भी, उपवास प्रार्थना भी, बाइबल दुआ भी, सब कुछ भी, और फिर भी पापों में भी। तो दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये चाह रहा है वचन आज आपसे और मुझसे। और जब हम ये सब करेंगे, जितनी भी बातें अभी हमें वचन ने सिखाई, समझाई और हमने देखी है, यदि हमारा प्रेम प्रभु से ठंडा पड़ने लगे, क्यों पड़ने लगे, स्वाभाविक है कि हम दुनिया के प्रेम में अधिक हो गए। इस वाले के लिए हमें समय कम हो गया। तब हमने क्या करना है, गलतियों 5 और 22 में है, आत्मा के फलों के बारे में लिखा हुआ है पूरा। जब हम ये करेंगे तो ये आत्मा के फल हमें आएंगे, जो बार बार वचन कह रहे हैं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और जब हम आत्मा के वरदानों से भरेंगे, तो ये हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ना बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो हमें सामर्थ देता है। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। आज हम अपने आप को जांचें और तैयार करें, और परमेश्वर के उस प्रेम में निरंतर बढ़ते चले जाएं। हमारे साथ जुड़े रहें। फिर हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे, एक नई एपिसोड में, प्रेयर टाइम में। जय मसीह की।